हेलो लर्नर्स। स्पोकन इंग्लिश आने के लिए ज़रूरी है कुछ ऐसी चीज़ें आना जिन्हें हम आसानी से अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकें, और उन्हीं में से एक है फ्रेजल वर्ब। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, मीनिंग समझेंगे और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वॉच दिस। फ्रेजल वर्ब जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। जब किसी भी वर्ब में, किसी भी एक्शन में हम एक प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं तो उससे बनता है फ्रेजल वर्ब। जी हाँ, वर्ब मीन्स कोई भी काम जो हम करते हैं, एंड प्रेपोजिशंस यू नो, अप डाउन। प्रेपोजिशंस का एक अलग से सेपरेट वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जब हम किसी वर्ब में प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो उससे बनता है फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक वर्ब है लुक। लुक एक वर्ब है और इसमें हमने अप प्रेपोजिशन ऐड कर दी। लुक का मतलब होता है देखना, अप का मतलब होता है ऊपर। बट जब हम लुक अप को एक साथ फ्रेजल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये हमारी बन जाती है लुक अप, एक फ्रेजल वर्ब। द मीनिंग ऑफ दैट इज ध्यान से देखना। ओके, look up. Now what is the example of this? Look up into this matter means इस मैटर पर ध्यान से देखो, इस मैटर पर ध्यान दो। So the meaning of look up is completely different in this sentence जब हम look में up ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से और एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो लर्नर्स, फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक प्रेपोजिशन उठा ली। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अप। अब को हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स में ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उस वर्ब का मीनिंग चेंज होता है और एक नई फ्रेजल वर्ब क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेक का मतलब आप सभी को पता है, मेक का मतलब होता है बनाना। लेकिन जब हम मेक में अप ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब होता है काइंड ऑफ पैच अप करना, या किसी चीज को सुधारना या क्रिएट करना, और फॉल्स स्टोरीज क्रिएट करना। फॉल्स स्टोरीज क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेकअप मीन्स क्रिएटिंग फॉल्स स्टोरीज। और फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब हम मेकअप करते हैं फेस पे तो वी आर क्रिएटिंग अ फॉल्स फेस ऑल्सो। यहाँ पे जो मेकअप फ्रेजल वर्ब बना है उसके दो मीनिंग्स निकल कर आते हैं, फॉल्स स्टोरीज बनाना या कुछ फॉल्स क्रिएट करना, या फिर पैचअप करना। अगर हम इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल देखें तो द एग्जाम्पल कैन बी, you should make up with your husband. You should make up with your husband. Okay, this is the first example. And the second example can be, you should make up your mind. Means आपको अपने माइंड को बनाना चाहिए, किसी चीज के लिए क्रिएट करना चाहिए। You should make up your mind for joining that course. You should make up your mind first for joining that course. So these are the two examples. So the meaning of makeup is here, एक तो हो गया कि फॉल्स स्टोरीज बनाना, एंड द सेकेंड वन इज टू पैच अप। ओके, टू पैच अप। सो लर्नर्स, आपने देखा कि मेकअप का मीनिंग होता है क्रिएटिंग फॉल्स स्टोरीज और पैचअप, और दोनों की एग्जांपल्स मैंने अभी तो आपको बोलकर बताए हैं। बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है फ्रेजल वर्ब का, उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें ताकि मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट, प्रैक्टिस पार्ट लेके आ सकूं। और फ्रेंड्स, एक चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो खाली रूल्स समझने से या वोकैबुलरी लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको बोलना पड़ेगा। और बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपको मेरे प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे। सो जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द स्पीकिंग पार्ट। सो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। सो आई एम कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रिंग अप। ब्रिंग का मतलब होता है कुछ लाना, एंड अप का मतलब होता है उठाना, अगेन उठाना और रेज करना। लेकिन जब ब्रिंग अप एक साथ आ जाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है परवरिश करना। ब्रिंग अप का मतलब हो जाता है परवरिश करना। सो ही ब्रॉट मी अप नाइसली, ही ब्रॉट अप मी नाइसली। सो दिस वाज एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड। आपके माइंड में क्या कोई एग्जाम्पल आ रहा है ब्रिंग अप का तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज हम इसका जो प्रैक्टिस पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में लेने ही वाले हैं। रिटन एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको बहुत सारे उसमें। कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्रो अप। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना, किसी चीज का उगना या बढ़ना।
लेकिन जब ग्रो अप एक साथ आ जाते हैं तो ग्रो अप का सेंस आ जाता है बड़े हो जाओ, मीन्स यू शुड ग्रो अप नाउ, यू आर नॉट अ किड नाउ, ओके, यू शुड ग्रो अप नाउ, तुम्हें अब बड़े हो जाना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए, ओके, ग्रो अप हम उस सेंस में यूज कर सकते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज लुक अप। लुक मीन्स होता है देखना, अप मीन्स होता है ऊंचा, लेकिन जब लोग लुकअप एक साथ आ जाते हैं तो लुकअप का मीनिंग हो जाता है ध्यान से देखना। जब हम किसी चीज को बारीकी से देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन वी यूज लुकअप। यू शुड लुक अप इनटू दिस मैटर, यू शुड लुक अप इनटू दिस मैटर, तुम्हें इस मैटर में देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। तो और भी एग्जाम्पल्स हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो प्लीज आप इन सब फ्रेजल वर्ब को नोट डाउन कर लीजिए अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, और नेक्स्ट पार्ट में उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिसकी हम इस नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस, स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज गिव अप। गिव अप आपने बहुत सुना होगा। गिव अप मीन्स होता है किसी चीज को छोड़ देना। आई विल नेवर गिव अप, मैं कभी अपना जो हम मेरी पोटेंशियल है उसको छोड़ूंगा नहीं। आई विल नेवर गिव अप, तो गिव अप मीन्स त्याग देना और छोड़ देना। Okay, so friends, these were 1, 2, 3, 4, 5 phrasal verb which I told to you using up. इसमें हमने जो preposition ऐड की उसमें उसको जो preposition है उसका नाम है up. Okay, जो preposition है up. ऐसी बहुत सारी prepositions और verbs को join करके हम बहुत सारे phrasal verbs बना सकते हैं। अपकमिंग सेशंस में हम उनको भी करेंगे। So, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, और नेक्स्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।